हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण सहित जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का विशेषता प्रकट करता है, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या विशेषण के गुण, दोष, दशा, आकार, स्थान, समय आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: छोटी सी दुनिया। लाल घोड़ा। राम बुद्धिमान बालक है। राजू शरारती लड़का है। तो इन सारे वाक्यों में विशेषण क्या है? छोटी सी, लाल, बुद्धिमान, शरारती, ये सारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 दिन, कुछ लड़के, 4 घोड़े, 5वां लड़का, दुगना लाभ आदि। संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। उदाहरण: एक पुस्तक दो, एक आम दो, इस तरह के शब्द। अनिश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण से वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, बहुत आदमी, अधिक किताबें, थोड़े, सारे आदि। इन सारे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण किसी वस्तु के माप और तौल अथवा परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे निश्चित परिमाणवाचक के बारे में। जिससे किसी विशेष बोधित पदार्थ का निश्चित परिमाण ज्ञात होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: 1 लीटर दूध दो, 10 ग्राम सोना दो, 1 मीटर कपड़ा दो। इस तरह निश्चित परिमाणवाचक में आता है। अब हम जानेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिससे किसी विशेष बोधित पदार्थ का अनिश्चित परिमाण अथवा नाप तौल का ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: बहुत दूध चाहिए, थोड़ा सोना चाहिए, थोड़ा कपड़ा चाहिए, इस तरह के वाक्य। अब हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम होते हुए किसी की ओर निर्देश अथवा संकेत करते हैं उन्हें सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, वह घोड़ा, इस तरह किसी के ओर हम वहाँ पर निर्देश करते हैं तो वहाँ पर होता है सार्वनामिक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण मतलब एक दूसरे से तुलना करना। जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। जैसे राजू राम से अधिक चतुर है, राम राजू से बुद्धिमान है। इस तरह एक दूसरे से तुलना करना, इस तरह के विशेषण को हम कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको विशेषण समझ में आया होगा। धन्यवाद।